हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वेलकम टू स्पेशल सीरीज फॉर 5 मिनट्स। और इस सीरीज के अंदर आज हम कवर अप करने जा रहे हैं एक वेरी स्पेशल चैप्टर, दैट इज बोनस इशू। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, बोनस इशू क्या होता है, उसके क्या इंपैक्ट्स होते हैं, कंपनी कब बोनस इशू कर सकती है, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द बोनस इशू। तो ये सारी बातें हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे विद इन 5 मिनट्स। तो सबसे पहले बोनस शेयर्स क्या होते हैं। सर, बोनस शेयर्स आर द एडिशनल शेयर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी to their existing shareholder without any cost, free of charge। यानी कि जो शेयर आप फ्री में दे रहे हो अपने शेयर होल्डर को इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, बोनस इशू। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी ने एक बोनस इशू दिया है, मान लो 1:5। इसका मतलब है कंपनी विल गिव यू 1 शेयर एज बोनस फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड बाय यू। वेरी गुड। तो अब सवाल यहां पर यह आता है कि कंपनी बोनस इशू क्यों देती है और इससे क्या इंपैक्ट होगा। सर, एक बात याद रखना कि बोनस इशू को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि बोनस इशू दिया कहां से जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कहां से दिया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो इमीडिएटली जैसे ही कोई कंपनी बोनस इशू देगी तो याद रखना कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और कंपनी के रिजर्व्स कम हो जाते हैं। ये पहला इंपैक्ट। क्योंकि बोनस इशू करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस डिक्लाइन कर जाएगा। मार्केट प्राइस डिक्लाइन कर जाएगा। इसका मतलब जैसे ही कोई कंपनी बोनस देती है, क्या उस कंपनी के शेयर का प्राइस डिक्लाइन कर जाता है? आंसर इज यस। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे ही प्राइस गिर जाता है, क्या इट बिकम अफोर्डेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू बाय दैट स्टॉक। तो इसका मतलब जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जब जैसे ही पता चला शेयर सस्ता हो गया, क्या ये उनकी अफोर्डेबिलिटी में आ जाता है कि वो लोग भी इस शेयर को क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, जिससे इस शेयर का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। राइट, वेरी गुड। अब बोनस इशू दो तरह के होते हैं। एक, कंपनी पार्टली पेड अप शेयर को क्या बना सकती है, फुली पेड अप बना सकती है बाय बोनस। कैसे? मान लो 10 रुपए का शेयर है और आपने 8 रुपए दिए हैं, अभी भी आपको कितने रुपए देने हैं, 2 रुपए। और कंपनी ने बोला ओके फाइन, आप 2 रुपए मत दीजिए, हम उस 2 रुपए का क्या बना देंगे, बोनस के तौर पे उसको फुली पेड अप कर देते हैं। यानी कि कंपनी ने आपसे 8 रुपए लिए, लेकिन कंपनी ने उस शेयर को बना दिया 10 रुपए पेड अप। और 2 रुपए जो आपने दिए भी नहीं, क्या कंपनी ने मान लिया कि वो आपको एक बोनस के तौर पे हमने छोड़ दिए। क्लियर है? इसको बोलते हैं पार्टली पेड अप टू फुली पेड अप। और एक होता है फुली पेड अप बोनस इशू। अब ये फुली पेड अप बोनस इशू क्या होता है, मान लो शेयर ऑलरेडी फुली पेड अप था और हमने क्या बोला, ओके फाइन, फॉर एवरी फुली पेड अप शेयर हम आपको कुछ शेयर एज बोनस देने जा रहे हैं। तो दो तरह के बोनस होते हैं, एक पार्टली टू फुली पेड अप और एक फुली पेड अप बोनस इशू। डन, वेरी गुड। सर, याद रखना दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होता है, तो इसलिए यह समझना आपके लिए जरूरी था। ओके सर, अब सवाल यहां पर यह है कि अगर कंपनीज एक्ट के अंदर कौन सा ऐसा सेक्शन है जो डील करता है विद बोनस, दैट इज सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब सेक्शन 63 कहता है कि अगर कोई कंपनी बोनस इशू देना चाहती है, पहले तो इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। वेरी गुड। एंड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड इट मस्ट बी ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑल्सो। क्लियर है? कंपनी ने किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए इन प्रिंसिपल पेमेंट या इन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एनी सॉर्ट ऑफ डिपॉजिट्स जो उसने एक्सेप्ट करे हो। कंपनी ने किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए, किसी तरह के कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज को जो उसने किसको पे करने हैं, एम्प्लॉइज को देने हैं। क्लियर है? तो डिफॉल्ट्स नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कंपनी डिविडेंड एक बारी अगर अनाउंस कर देती है तो याद रखना वो आप वापस नहीं ले सकते, क्या वहां पे डिविडेंड देना जरूरी हो जाता है, सॉरी बोनस देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट थोड़ा सा मैं यहां पे पढ़ के बताऊंगा, आप बताना समझ आया नहीं आया। कंपनी ने एक बार अनाउंस कर दिया कि हम बोनस देंगे, याद रखना इट शेल नॉट बी सब्सिक्वेंटली बी विड्रॉन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बोनस शेल नॉट बी इन लियो ऑफ डिविडेंड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा, और आपने बाद में क्या बोला, ओके फाइन, डिविडेंड के बदले में आप हमसे क्या ले लो, बोनस ले लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक चीज और याद रखना कि बोनस में कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्लियर है? ओके, अब सवाल आ जाता है कि सर अगर हमें बोनस इशू देना हो तो हम कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको यह समझना है
कि अगर आप फुली पेड अप बोनस इशू कर रहे हो, जैसे 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, तो आप यूज कर सकते हो फ्री रिजर्व्स लाइक P&L, जनरल रिजर्व, आप यूज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम, आप यूज कर सकते हो CRR। एक बार सारे बोलेंगे सर, P&L, जनरल रिजर्व, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज हो सकता है, CRR भी यूज हो सकता है, लेकिन कब, अगर आप फुली पेड अप बोनस इशू करते हो तो। सर कंडीशन एक बात और याद रखना कि अगर आपका शेयर पार्टली पेड अप है तो बोनस तभी देंगे आप जब पहले उस शेयर को क्या बनाना पड़ेगा, फुली पेड अप बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या बोनस इशू दिया जाता है। वेरी वेल डन। अब आ जाती है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, अब आप मुझे बताओ, अगर एक कंपनी बोनस इशू कर रही है और आपको पैसा भी नहीं मिल रहा, आमतौर पे जब हम शेयर इशू करते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेट अस प्रिज्यूम, मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट की बात नहीं कर रहा, एक जर्क में मैं आपसे पैसा लूं तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बट यहां पे पैसा तो आएगा नहीं, तो पैसे के बदले में यहां पर हम लिखेंगे बोनस इशू डेबिट। और ये जो बोनस इशू आपने डेबिट करा है, इसको अब आपने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। क्या करना है, राइट ऑफ करना है। किससे, बाय प्रॉफिट्स, यानी कि फ्री रिजर्व्स, प्रीमियम एंड CRR से। तो अब देखो एंट्री क्या बनेगी, P&L डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR। याद रखना कैपिटल रिजर्व यूज तो हो सकता है, लेकिन कब, अगर वो रियलाइज्ड किस में हो, कैश में। सर कैपिटल रिजर्व अगर कैश में रियलाइज नहीं है तो याद रखना उसको हम यहां पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके फाइन। सो P&L डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, CRR डेबिट टू बोनस एंड देन बोनस टू शेयर कैपिटल। तो ये सिंपल सी दो एंट्रीज होती हैं। लेकिन अगर आप पार्टली पेडअप को बना रहे हो फुली पेडअप, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ना तो प्रीमियम इस्तेमाल होता है ना CRR, ना प्रीमियम इस्तेमाल होता है ना CRR, तो फिर वहां पर एंट्री क्या बनेगी, सर आप फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो और कैपिटल रिजर्व तभी यूज करोगे अगर वो रियलाइज्ड इन कैश है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो आपने फाइनल कॉल अभी तक नहीं पे करा, फर्स्ट कॉल दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, आपने अभी तक फाइनल कॉल ₹2 का नहीं दिया, तो अब लॉ क्या कह रहा है, ओके फाइन, पहले हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। कैसे करते थे, फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। लेकिन अब पैसा तो आ नहीं रहा, तो बैंक के बदले में आप क्या लिखेंगे, P&L, जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व विच इज रियलाइज्ड इन कैश। फिनिश। क्या सबको क्लियर हुआ? तो इस तरीके से बोनस की बनती है जर्नल एंट्रीज, और ये होता है पूरा का पूरा लॉ रिलेटेड टू बोनस इशू। आई होप क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। एक मेरी मदद कर देना यार, कि आपको कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस स्पेशल सीरीज के अंदर आप चाहते हो मुझसे कि मैं आपके लिए लेकर आऊं, प्लीज कमेंट में लिख देना, सो दैट मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। मैं उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर फोकस करके आपको कोशिश करूंगा 5 मिनट के अंदर वो आपको सिखाने की। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।